एक ताल ठोक के सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आंदोलन करके, सड़कें जाम करके, सड़क को हाईजैक करके, देश को बंधक बनाकर, रास्ता रोककर कानून रुकवाया जा सकता है क्या? मतलब हम लोग यही सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि संसद से पास कानून को, देश को बंधक बनाकर रुकवाना कहां तक सही है? हम ताल ठोक के मानते हैं सही नहीं। हम अदालत का पूरा सम्मान करते हैं, फैसले का पूरा सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कल कहा, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक ना हो, हालात खराब ना हो, अच्छे माहौल में समाधान निकले, इसी वजह से आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही है अपनी जगह, लेकिन सवाल सुप्रीम कोर्ट से नहीं है, उन लोगों से है जिनकी वजह से ऐसे हालात पैदा हुए कि कृषि कानूनों पर रोक लगाई गई। कानूनों पर रोक ने ऐसे सभी लोगों को आंदोलन का रास्ता नहीं दिखा दिया कि सरकार के किसी न किसी फैसले जो खुश ना हो, जो किसी न किसी कानून का विरोध करते हो। हम ताल ठोक के सवाल पूछे, आप अपने आप से पूछिए कि अगर ऐसे रास्ता रोकने से कानून रुक जाएगा तो कृषि आंदोलन ने एक रास्ता दिखा दिया कि रास्ता रोको, कानून रोको, देश को बंधक बनाओ, कानून रुकवाओ। एक उदाहरण देता हूं, फिर डिबेट शुरू करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 1980 के दशक में जब ब्रिटेन बड़े आर्थिक और श्रमिक सुधारों के दौर से गुजर रहा था, ब्रिटेन, तब वहां भी सुधारों के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, आंदोलन, लेकिन तब वहां की तत्कालीन प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने उन विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ सख्त रूप अपनाया। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन को तरक्की के रास्ते पर अगर ले जाना है तो रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, सुधारों से पीछे नहीं हट सकती। तब ब्रिटेन की लगभग सभी ट्रेड यूनियन ट्रेड मार्गरेट थैचर के खिलाफ थी। जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे थे रिफॉर्म्स के खिलाफ, आर्थिक प्रगति के खिलाफ, लेकिन वो दबाव में नहीं आई और माना जाता है कि उनके इसी कड़े रुख ने ब्रिटेन की डूबती अर्थव्यवस्था को बचा लिया और ब्रिटेन ने अपना पुराना वर्चस्व फिर से हासिल कर लिया। आप कह सकते हैं भारत में भी सुधारों का दौर चल रहा और कृषि सुधार के लिए लाए गए 3 कानून भी उसी का हिस्सा है, जिसके खिलाफ आंदोलन और प्रदर्शन हो रहे हैं। यहां सरकार ने तो कानून वापस नहीं लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन में पैदा होते हालात से चिंतित होकर कानून पर रोक लगाने का फैसला किया। 5 बड़े सवाल इसीलिए हम लोग उठा रहे हैं। देश संसद से या सड़क से? देश संसद से चलेगा या सड़क से चलेगा? मतलब ये तो ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स हो गई ना एक तरीके से, ये एक तरीके से नया मॉडस ऑपरेंडी हो जाएगा। ये एक तरीका हो गया कि रास्ता रोको, सबसे व्यस्त सड़क को ब्लॉक करो, कानून अपने आप रुक जाएगा। दूसरा सवाल, सुप्रीम ऑर्डर, खाली होगा बॉर्डर। अब तो सड़क खाली होने जानी चाहिए ना, क्योंकि अब तो कानून पर ही रोक लगा दी गई है फिलहाल के लिए। मतलब संसद नहीं, कोर्ट नहीं, तो किसकी सुनेंगे किसान? क्योंकि किसान भाई अब तो ये कह रहे हैं कि कमेटी में जितने भी लोग शामिल हैं वो तो पहले से ही बिल के पक्ष में, हम नहीं जा रहे हैं कमेटी में और कमेटी का फैसला हमारे खिलाफ होगा। चौथा सवाल, तो कृषि कानून का विरोध बहाना था, बंधक बनाओ, कानून रुकवाओ। मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल, लेकिन मेरे साथ 2 लीगल एक्सपर्ट्स हैं। मैं समझना चाह रहा था इस डिबेट को, क्योंकि अगर ये इस तरह का तरीका, अगर क्या एक रास्ता खुल गया कि रास्ता रोको, कानून अपने आप रुक जाएगा। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी, राज्यसभा सांसद, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, लाइव जुड़ चुके हैं। इश्करण सिंह भंडारी, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट है कानूनी पहलू समझने के लिए, और विष्णु जैन भी हैं जो कि सीनियर एडवोकेट हैं। आप दोनों का स्वागत। इसके अलावा मेरे साथ बद्री नारायण चौधरी जो कि किसान नेता हैं, वो मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, और साथ ही संजय चड्डा जी हैं जो कि सीनियर एडवोकेट है। 3 लॉयर्स हैं आज मेरे साथ, क्योंकि ये कानूनी पहलू समझना बहुत जरूरी है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, एक ईमानदारी से सवाल पूछूं, आज जितने भी लोग ट्वीट भी कर रहे हैं, मेरे ट्वीट को आगे बढ़ाते हुए वो लिख रहे हैं कि उनकी क्या गलती थी कि वो समर्थन में सड़कों पर नहीं आए। मतलब कानून को जारी रखवाना है तो समर्थन में भी सड़कों पर आना होगा। जो इस बिल के समर्थन में थे वो सड़कों पर नहीं आए, उनका हक क्यों मतलब मारा गया कि कृषि कानून पर रोक, रास्ता रोको, कानून रुक जाएगा? त्रिवेदी जी, क्यों मतलब मारा गया कि कृषि कानून पर रास्ता रोको, कानून रुक जाएगा? त्रिवेदी जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मतलब मारा गया कि कृषि कानून पर रास्ता रोको, कानून रुक जाएगा? त्रिवेदी जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। देखिए, जो आपने बात पूछी, इसमें हम कहना चाहेंगे बड़े दुख की बात है कि इस प्रकार की बात कही गई कि समर्थन में कौन आ रहा है, क्या समर्थन के लिए भी आंदोलन करने की आवश्यकता है? यह तक कहा गया
कि जो संसद से पारित बिल था उसके पक्ष में जाकर किसी ने कोर्ट में याचिका नहीं दी। देखिए, ये कहने वाला व्यक्ति या तो घोर अज्ञानी है या घोर षड्यंत्रकारी है, इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए। अरे भाई, जो वैधानिक प्रक्रिया से पारित हो चुका उसके पक्ष में कभी याचिका दी जाती है जाके कोर्ट में? इस प्रकार के जो तर्क कहे जा रहे हैं, इससे इस मन में यह संदेह गहरा होता चला जाता। उदाहरण के लिए जो करनाल की घटना है, क्या बोला गुरनाम सिंह टूनी ने कि हम नहीं कार्यक्रम होने देंगे क्योंकि हमारे पैरेलल में चला रहे। मतलब लोकतंत्र में अगर यह बात होगी तो कल के दिन कहेंगे कि चुनाव के दौरान 6-6, 7-7 पार्टियों की पैरेलल रैलियां होती हैं, हम नहीं होने देंगे, सिर्फ हमारे हिसाब से चलेगा। इस प्रकार का विचार अपने आप में घोर चिंताजनक है, क्योंकि कारण यह है कि अगर आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद को नहीं मानेंगे, सर्वोच्च न्यायालय पे प्रश्न चिन्ह उठाएंगे, तो इसे तो मैं अमन जी जानते क्या कहूंगा। एक बहुत प्रसिद्ध रहीम का दोहा है कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए वैसे ही गुण दीन। मुझे लगता है जिस प्रकार के लोग आंदोलन के साथ आके जुड़े, उनकी संगति का यह असर है कि उनको कभी ईवीएम पे संदेह नजर आता था, कभी चुनाव आयोग पे संदेह नजर आता था, कभी सरकार पे संदेह नजर आता था, कभी सेना प्रमुख पे संदेह नजर आता था, कभी इंटेलिजेंस एजेंसीज पे संदेह नजर आता था। तो अब ये जो संदेह की बात है ना, ये संदेह का मतिभ्रम मुझे लगता है संगत से उत्पन्न है। और फिर मैं अंत में एक बात कहूंगा विनम्रता के साथ, क्या 2008 में भारतीय किसान यूनियन ने इसी चीज के लिए आंदोलन नहीं किया था कि हमें मंडी के चंगुल से मुक्त कराइए, मंडी की सीमा के बाहर हमें फसल बेचने का अधिकार दीजिए और बाजार के लिए अधिकार दीजिए? तो अब तो आज स्थिति हो गई कि अभी तक तो राजनीतिक नेताओं के लिए कहा जाता था कि इनकी विश्वसनीयता संदिग्ध है, ये कहते कुछ है करते कुछ है। अब तो गैर राजनीतिक नेताओं के लिए सवाल उठ गया। उनको तो रास्ता मिल गया ना कि अब रास्ता रोको कानून रुक जाता है। ये तो मुझे बार बार जहन में आ रहा है, अच्छा हुआ मतलब कोरोना की वजह से शाहीन बाग खत्म हो गया, वरना सीए भी रुक जाता। 370 को लेकर सड़क नहीं जाम हुई, वो लोग अब अफसोस कर रहे होंगे कि हम भी कोई सड़क वगैरह जाम कर देते, बंधक बना देते तो 370 का फैसला भी टल जाता। मतलब ट्रिपल तलाक को लेकर कोई सड़क नहीं जाम हुई, कोई बंधक नहीं बनाया, वरना तो ट्रिपल तलाक का फैसला भी टल जाता। मतलब ये तो एक तरीके से यही कहा जाएगा कि रास्ता रोको कानून रुक जाएगा। ये तो ब्लैकमेलिंग एक तरीके से। मैं एक और कहूंगा, 90 के दशक में याद करिए, हम विपक्ष में थे जब भूमंडलीकरण उदारीकरण आया है। आपका टीवी चैनल पहला प्राइवेट चैनल था 95-96 में। आज इनसे पूछिए, केवल दूरदर्शन के जमाने में वो बोल पाते थे, ऐसा नहीं दूरदर्शन बंद हो गया। सरकार के बारे में जो बैठ बैठ के यहां पर गालियां देने जैसे शब्द प्रयोग होते हैं, मैं इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा हूं। अब ये बताइए, जिस जमाने में केवल सरकारी फोन था तो इनकमिंग कॉल कितने की होती थी? 8 रुपए की और 16 रुपए की आउटगोइंग कॉल। आज लाभ हुआ कि नुकसान हुआ? तो हमने उनका सैद्धांतिक विरोध किया, जहां पर जरूरत थी वहां संशोधन कराया, सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल में हमने क्लॉज डलवाया। आप क्या मैं इतना पूछ रहा हूं, ये अच्छा तरीका है ना, ये तो शानदार तरीका है। रास्ता रोको कानून रुक जाता है। मैं जो कहना चाह रहा था वो, मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए ना। रास्ता रोको कानून रुक जाता है, वो उनकी गलती, जो बिल के समर्थन में थे उन्होंने रास्ता नहीं रोका। बिल को जारी रखवाना है तो सड़कों पर उतरना है। ये मैं उसी बिंदु नहीं, मेरा जो मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। जैसे आपने अभी ब्रिटेन का उदाहरण दिया कि यहां जब बदलाव हुए तो सरकार को स्टैंड लेना पड़ा। मैं याद दिला रहा हूं कि जब औद्योगिक बदलाव हुए, ट्रेड यूनियन सारी खिलाफ थी और कांग्रेस की अल्पमत की सरकार थी। नरसिम्हा राव की 223 सांसद थे, हमारे 120 थे। हम बड़े मजबूत प्रतिपक्षी दल थे, हम भड़काना चाहते तो क्या क्या नहीं करते। परंतु हमने उनमें सुधार करवाए, श्रमिकों के हित में सुधार करवाए, परंतु देश के बदलाव को बंधक बनाने का प्रयास नहीं किया। यह मैं कह रहा हूं। तो यहां पर जो राजनीतिक दल है उनकी भी विश्वसनीयता प्रश्न चिन्ह पर है, और जो लोग पीछे से कुछ ऐसे तत्व घुस गए हैं किसानों में, जो किसानों को पद से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, वह चीज भी दिखाई पड़ रही। लेकिन वो तो फिर सफल तो वही हुए ना, जो मतलब अराजकता फैलाओ, सड़क को ब्लॉक करो, व्यस्त रास्ता पकड़ो, चारों तरफ से बंधक बना लो, कानून रुकवा लो। ये रास्ता एक नया रास्ता खुल गया है। रास्ता रोको कानून रुक जाएगा। विष्णु जैन बताइए मैं गलत कह रहा हूं? ये प्रेसिडेंट किस तरह का है, मैं उस पर डिबेट कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान, लेकिन ये प्रेसिडेंट किस तरह का सेट हुआ है? विष्णु जैन, रास्ता रोको कानून रुक जाएगा। देखिए अमन जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और इसमें लीगल फैटर्निटी में बहुत ही स्पष्ट ओपिनियन है कि आज तक
और मैं बात आपके सामने बहुत ही जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऐसा जजमेंट नहीं है जो ये कहता हो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार है कि वो किसी भी कानून का इंप्लीमेंटेशन रोक सकता है। नहीं रुका है, कल जो भारत सरकार के वकील भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए थे, मिस्टर विष्णु जी, मैं आपको नहीं, रुका है एक चीज है, रुका है महाराष्ट्र, मुझे पता है मराठा आरक्षण, मैं बता रहा हूं अमन जी, मेरी अमन जी मैं बता रहा हूं मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूं। उन्होंने रोका है, बिल्कुल रोका है, पर आर्टिकल 142 के तहत रोका है। इस पे आज तक कोई लॉ लेट डाउन नहीं हुआ है कि क्या सुप्रीम कोर्ट देश की पार्लियामेंट का लॉ इंप्लीमेंटेशन रोक सकती कि नहीं रोक सकती, मैं ये बात कह रहा हूं। दूसरी बात जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 142 के तहत ये पावर एक्सरसाइज की गई है, इसमें एकदम स्पष्ट ओपिनियन है लोगों का, और मेरा भी अपना स्पष्ट लीगल ओपिनियन है कि जो पार्लियामेंट लॉ पास करती है वो तब तक वैलिड रहता है जब तक उसको असंवैधानिक डिक्लेयर ना कर दिया जाए। तो आज की डेट में दैट इज अ वैलिड लॉ बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, ये वैलिड लॉ है। और कल अटॉर्नी जनरल भी जो भारत सरकार की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने एक नजीर भी रखी सुप्रीम कोर्ट के सामने, मैं आपके सामने भी रखना चाहूंगा। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस हिरेंद्र पाल सिंह 2011, 5 SCC पेज 305, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपने एक जजमेंट में कहा, सिर्फ एक जजमेंट ऐसा है कि अगर लॉ का इंप्लीमेंटेशन रोकना चाहते हैं तो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में यह रोका जा सकता है, और यह पावर बहुत ही केयरली और बहुत ही कॉशियसली यूज करनी चाहिए, क्योंकि इसके बहुत ही डिवास्टेटिंग इंपैक्ट होते हैं। जो आप सवाल पूछ रहे हैं दैट हैज फॉलन फॉर कंसिडरेशन। तो मैं आपके सामने जो स्टेटमेंट दे रहा हूं बहुत जिम्मेदारी से दे रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कानून का इंप्लीमेंटेशन नहीं रुका है, रुका है मराठा आरक्षण में, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर इस पे आज तक कोई थ्रेशोल्ड नहीं हुआ है लॉ कि क्या सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट द्वारा चुनी हुए जो एक्ट है उसको स्टे करने का अधिकार है कि नहीं है, और क्या वो ऑर्डर कितना वैलिड होगा कि नहीं होगा। दूसरी अहम बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आज मुझे दुख और दर्द है बहुत सारे कानून से, वक्फ एक्ट से है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से है, तो मैं क्या धरना दे दूं, मैं क्या रोक ब्लॉक कर दूं? और ये जो बात है ये मोबोक्रेसी की तरफ लीड करती है, ये सही लोकतंत्र नहीं है। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं, आपके सामने बहुत विद्वानी सुधांशु त्रिवेदी जी भी बैठे हैं और वो भी मेरी बात से मुझे लगता है उसको अप्रिशिएट करेंगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने हलफनामा दिया, आज दिया, और ये बात कही कि ये लॉ जो हम लाए हैं ये 20 ईयर्स 20 साल की डेलिब्रेशन के बाद लाए, और जो इसमें भी कोई प्रक्रिया 20 साल की मंत्रणा के बाद ये कानून आया गया है। और मैं आपके सामने एक बात और कहना चाहता हूं अमन जी, इसमें भी कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि अगर कोई संवैधानिक वैलिडिटी चैलेंज करता है किसी एक्ट की तो उसके लिए पहले एक पैनल बनेगा, वो पैनल डिस्कशन करेगा, डिबेट करेगा। अच्छा, एक बड़ी खबर है, एक बड़ी खबर बताना जरूरी है, एक बड़ी खबर। अब कमेटी पर सवाल उठा दिया कांग्रेस ने। आप देखिए भड़काने वाले बहुत सारे लोग हैं। रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि कमेटी में सब लोग मोदी जी के लोग हैं। मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट मिला हुआ है क्या? सुप्रीम कोर्ट मोदी जी के साथ मिलकर कमेटी में मोदी जी के लोगों को शामिल कर रहा है। अजीब सवाल। कांग्रेस पार्टी यहां पर रणदीप सुरजेवाला वो कह रहे हैं कि कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है उस पर सवाल, कमेटी में शामिल लोग मोदी जी के हैं। अब सवाल पूछना चाहिए कांग्रेस पार्टी से, क्या सुप्रीम कोर्ट भी मिला हुआ है मोदी जी के साथ, कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी के साथ मिलकर मोदी जी की कमेटी बना दी? बहरहाल कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन ऐसा रविंदर चीमा है जो कि किसान नेता है। रविंदर चीमा जी, आपको भी ऐसा लगता है कि कमेटी में शामिल लोगों की विश्वसनीयता पर आपको भरोसा है कम से कम? चीमा जी। अमन जी, ऐसा है कि जहां तक कोर्ट का डिसीजन आया है इसका विस्तार से ऑर्डर जो है वो आने के बाद ही मालूम चलेगा कि कोर्ट ने कौन कौन से मेंबर लिए। पर जहां तक मेंबरों की वर्बली अनाउंसमेंट जानकारी मिली है उसमें से किसान संगठनों को इस बात की थोड़ी दुविधा जरूर है कि जो लोग इस संघर्ष लड़ रहे थे उनके नेताओं की जो भावनाएं थी कमेटी में, उनमें प्रकट करने वाला कौन है। जो कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, हम सुप्रीम कोर्ट का सत्कार करते हैं, देश सुप्रीम कोर्ट का सत्कार करता है। इस देश में अगर कोई सुधार आएगा तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा रोल होगा। तो हम ये आग्रह जरूर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कमेटी बनाई है, लेकिन जो संगठन संघर्ष कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, उनका नुमाइंदगी उस कमेटी में अगर नहीं है तो फिर वादब ये तो नहीं है कि कमेटी में कौन कौन लोग हैं, ऐसा शक्का तो हम नहीं करेंगे, ना कोई सवालिया निशान हम सुप्रीम कोर्ट पे लगाएंगे।
हमारा संगठन आज मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग करने के बाद उनका निर्णय आएगा। मैं फिलहाल इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, पर मैं एक बात जरूर करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज डिसीजन दिया है, अगर इसमें किसान आगे जाएंगे तो इसकी वायर्स को चैलेंज करेंगे, तो मैं समझता हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट है और इस पे बहुत लंबा समय लगेगा। हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में जब कोई केस आता है उसमें जिस भी लेवल पे वो होते हैं उसमें बहुत समय लगता है, लेकिन कानून जो आज निर्णय एकमात्र सुप्रीम कोर्ट ने लिया है कि इनको होल्ड किया है, स्टे किया है मौजूदा 3 कानून को, ये फैसला का जो नेचुरल जस्टिस के बेस पे लिया गया मैं मानता हूं, और नेचुरल जस्टिस सभी कानूनी धाराओं से ऊपर होता है। और एक सवाल पूछ लूं आपसे, आपकी इजाजत से? मैं बीच में नहीं टोकना चाह रहा था, मैं अपनी पूरी बात आपको रखने देना चाह रहा हूं, पूछ सकता हूं? बोलिए जी। चीमा जी, मेरा सवाल यह कि क्या सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी पर भरोसा है और सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी का फैसला मान्य होगा, मानेंगे? देखो ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी की अनाउंसमेंट की है, हम आग्रह करेंगे सुप्रीम कोर्ट में अभी इसके बारे में कि जो वैलिड पार्टिसिपेंट हैं उनको इस कमेटी में रिप्रेजेंटेशन दी जानी चाहिए। कोई बात नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की अनाउंसमेंट की है, ये कोई फाइनल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास कल हमारे वकील अर्जी डालेंगे तो जो अभी हमारे मौजूदा जो मिलेगी, हमें भरोसा है कि मौजूदा जो समिति का गठन किया गया है उस पर भरोसा नहीं है। प्रमोद जोशी, अनिल धनवट, अशोक गुलाटी, भूपेंद्र सिंह मान। हम नहीं कहेंगे कि भरोसा नहीं है, हम ये कहते हैं कि उस कमेटी का अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद पता चलेगा कि उसके कौन कौन मेंबर साहबान हैं। जो इधर उधर से हमें जानकारी मिल रही है उसको हम अभी उस पर जो है वो भरोसा नहीं कर रहे, इसलिए उस पर कोई कमेंट भी नहीं करेंगे। इस पे हमारा संगठन बैठेगा, विचार करेगा। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कमेटी बनाई है वो उसका फैसला सर्वमान्य होगा, आप मानेंगे, और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर आपको भरोसा है। मैं ये तो चला सकता हूं ना चीमा जी, क्योंकि आप एक जिम्मेदार आवाज है। आप जो कहेंगे मैं समझ रहा हूं, किसानों की ही बात करेंगे। आपको सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी पर भरोसा है, नंबर 1, और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का फैसला सर्वमान्य होगा, नंबर 2। ये 2 मेरे सवाल है, बस ये मुझे ये बता दीजिए। देखो, ये इस बात के लिए अगर कमेटी में हमारे संगठनों को जो फाइट कर रहे हैं इन कानूनों के खिलाफ, उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी और बाकायदा तौर पे वो अपनी बात रख सकेंगे, तो उसके बाद मुझे भरोसा है कि बहुत अच्छा फैसला आएगा, वो सर्वमान्य होगा सरकार को भी और हमारे किसान संगठनों को भी। और ये जो कमेटी बनाई है इसका क्या? अगर किसानों की आवाज उसमें अभी रखने वाले नुमाइंदे हमारे उसमें नहीं होंगे तो हमें दरखास्त करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट को। कमेटी बदलवाने की दरखास्त आपको करनी पड़ेगी, ये कह रहे हैं आप? हम उसमें एडिशन तो करवा ही सकते हैं जी। ठीक है। अच्छा, अभी जो नाम है प्रमोद जोशी, अनिल धनवट, अशोक गुलाटी, भूपेंद्र सिंह मान, ये 4 नाम है। इनमें से किसी पर आपत्ति? भूपेंद्र सिंह मान, अशोक गुलाटी, प्रमोद जोशी और अनिल धनवट, इन चारों में से किसी पर आपत्ति आपको? ऐसा है जी कि इस पे अभी आपत्ति हम नहीं करेंगे, इस पे हमारा संगठन बैठेगा, इन पर भरोसा, वकील साहबान से राय करके लीगल ओपिनियन देकर बात करेंगे। ये किसान संघर्ष जिस शैलीनता से चल रहा है जी, जिस डिसिप्लिन से चल रहा है, कोई एक लफ्ज भी कम ज्यादा नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, उसको हम सर्वोच्च मानेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, सर्वोच्च मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट की समिति पर भरोसा। लेकिन एक बार रणदीप सुरजेवाला को सुन लेते हैं, क्योंकि उनको भरोसा नहीं है, वो किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे के सारे मोदी जी के लोग हैं, समिति में मोदी जी के लोग हैं। सुन लीजिए रणदीप सुरजेवाला को। उस 4 सदस्यीय कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, उसका हमने अध्ययन करने का प्रयास किया और वो काफी चौंकाने वाला है, काफी अजीबोगरीब है, क्योंकि हमने ये पाया कि वो चारों सदस्य जो कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने तो पहले से ही सार्वजनिक तौर से ये निर्णय कर रखा है
और बात कही है कि ये तीनों काले कानून सही हैं। किसानों से 3 काले कानून को खत्म करने वाली कमेटी के सदस्यों ने पहले ही ये कह दिया कि ये तीनों काले कानून सही हैं और किसान गलत हैं, किसान भटके हुए हैं। तो ऐसी कमेटी किसानों के साथ न्याय कैसे करेगी, ये प्रश्न एक नागरिक के तौर पर हमारे जहन में अवश्य उठता है। देखिए, आपको ये फर्क समझना होगा। ये समिति सरकार नहीं बना रही है, ये समिति सुप्रीम कोर्ट, देश का सर्वोच्च न्यायालय बना रहा है। और कांग्रेस पार्टी कह रही है इसमें मोदी जी के लोग हैं। ईश्वरण सिंह भंडारी, सुप्रीम कोर्ट भी मिला हुआ है मोदी जी के साथ, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है। अमन जी, पहली बात तो मुझे लगता है कांग्रेस का ये बयान बहुत प्रीमेच्योर है, क्योंकि ऑर्डर सामने आया नहीं। क्योंकि शुरू में बात यह थी कि कमेटी का चेयरमैन एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, तो अभी फाइनल फॉर्म कमेटी का सामने आया नहीं, उससे पहले ये सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं। तो ये कांग्रेस को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत प्रीमेच्योर है। जब सामने लिखित में आया ही नहीं, कमेटी में 10 मेंबर हैं, 4 हैं, 2 हैं, चेयरमैन कौन है, और आप उसी पे सवाल उठा देते हैं, तो आप पूरा प्रोसेस डिरेल कर देंगे, क्योंकि आप उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। हल निकल जाएगा ना, उस चीज का डर है, कहीं हल मान ना जाए किसान, कहीं हल ना निकल जाए। मुझे बहुत पॉजिटिव बात एक यहाँ पे लग रही है कि सुप्रीम कोर्ट क्या चाह रहा है। सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है एक प्रेशर कुकर सिचुएशन है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हमें डर है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए। तो वो अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट प्रेशर कुकर की सीटी निकाल के, सोल्यूशन तो अंत में सरकार को ही निकालना पड़ेगा और बातचीत के साथ किसानों और सरकार की बातचीत से ही निकलेगा। पर सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से सिर्फ एक प्रेशर कुकर की सीटी निकालने की कोशिश कर रहा है, जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। इस पर कोई दो राय नहीं है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। पर हमें और सुबह मैंने देखा था कई लोग सुप्रीम कोर्ट का अटैक कर रहे थे कि क्यों ऐसा स्टे है। अब शाम को कुछ लोग अटैक कर रहे हैं कि कमेटी गलत है, ये तो सरकारी कमेटी है। तो हमें थोड़ा संयम रखना चाहिए, सोल्यूशन की तरफ जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का पूरा ऑर्डर पढ़ना चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट तो यही होगी किसानों से, एक अच्छी बात बोली है कि हम कमेटी के लिए अगर उनको अमेंडमेंट करनी है तो एप्लीकेशन डालेंगे, पर आज भी इनके वकीलों को कोर्ट के सामने होना चाहिए था। बिकॉज अगर अपना पक्ष रखेंगे, एक जुडिशियल प्रोसेस का हिस्सा होंगे, तो वो समाधान की तरफ जाएगा, वो सोल्यूशन की तरफ चीज जाएगी। अभी अगर आपको कमेटी के अंदर अमेंडमेंट करनी है, आपके वकील आज ही होते तो शायद वो 2-4 नाम दे पाते। संजय जी, अब आपको वो एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। संजय चड्ढा है, सीनियर एडवोकेट है। संजय जी, कम से कम सुप्रीम कोर्ट पर तो भरोसा करना पड़ेगा ना। सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च है, उससे ऊपर तो ना किसान ना कोई और। भाई सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च है। सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाएगा तो मिलकर तो नहीं बनाएगा मोदी जी के साथ। मैं चमन भाई बिल्कुल सहमत, और मेरे को ऐसा लगता है कि भरोसा होगा भी। ये कमेटी बनाने का उद्देश्य क्या है? सिर्फ एक और एक बड़े क्रिस्टल क्लियर शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम कमेटी बना रहे हैं। उसका मात्र उद्देश्य यह है कि नेगोशिएशन में ईज आ जाए, आसानी से नेगोशिएट करके इस चीज को, जो अच्छा है उसको स्वीकार कर ले, जो बुरा है उसको हटा दे। एक्सपर्ट्स को लेकर यह कमेटी बनाई गई। लेकिन मुझे आज बहुत अफसोस हुआ, हमारे सुधांशु जी यहां बता रहे थे, उन्होंने इस पे प्रश्न उठाया, अरे भाई सुप्रीम कोर्ट की उनको तो समर्थन करना ही चाहिए, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, अमन जी, सुरजेवाला ने सवाल उठाया है, त्रिवेदी जी ने नहीं। सुरजेवाला कांग्रेस में है, वो कह रहे हैं कि मोदी जी के लोग हैं कमेटी में। आप थोड़ा कंफ्यूज कर गए। राकेश टिकैत ने सवाल उठाया है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि कमेटी में वही लोग हैं जो पहले से बिल के पक्ष में है। कमेटी के में शामिल लोगों पर हमें भरोसा नहीं, कमेटी हमारे खिलाफ फैसला देगी, कमेटी में शामिल होने की संभावना बहुत कम। राकेश टिकैत, किसान और कांग्रेस। जी, आप थोड़ा कंफ्यूज कर गए। कार्यक्रम, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। कार्यक्रम की शुरुआत में जिस तरीके से सुधांशु भाई ने बताया कि क्या आवश्यकता थी, क्यों ये हो रहा है, वो तमाम चीजें कहीं नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये समस्या थी, सुधांशु भाई के हिसाब से ये समस्या ही नहीं है, ये मैं बताना चाह रहा हूं। तभी तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर अविश्वास सही या गलत? राकेश टिकैत का अविश्वास, कांग्रेस पार्टी का अविश्वास, या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में पर भरोसा नहीं किसानों का, कुछ किसानों का? गलत? आपकी बात, इसमें मैं 100% आपके साथ हूं कि ये किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए गई कमेटी का बिल्कुल विरोध नहीं होना चाहिए। यहां पे जैसे अभी उन्होंने भी चीमा जी ने कहा
कि हम हो सकता है किसी व्यक्ति के उसमें पार्टिसिपेशन करने की एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं, वो उनका संवैधानिक अधिकार, और हम सबको चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले बद्री नारायण चौधरी जी भी हैं, वो भी किसान नेता है, एक आखिरी कमेंट उनका, उसके बाद मैं त्रिवेदी जी आपके पास आऊंगा। बद्री नारायण चौधरी जी, कानून तो रुक गया, शायद कुछ किसान भाई थे, शायद उनमें आप शामिल थे, जो चाहते थे कि कानून लागू रहे, कानून तो रुक गया होल्ड पर। चौधरी जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले घोषणा की थी कि किसी भी सेवानिवृत्त और जज की अध्यक्षता के अंदर कमेटी बनेगी, तटस्थ लोग होंगे, सरकार और किसानों के प्रतिनिधि उसमें रहेंगे, लेकिन उसके बाद ये जो अचानक घोषणा हुई है, इसमें थोड़ा हमको अभी लगता है कि अभी ये कमेटी की घोषणा होना बाकी है, कुछ नामों की घोषणा हुई है। इसलिए जो संजय चड्ढा जी बात कह रहे हैं, मुझे वो ठीक लगती है, वरना पूरे देश में 550 जिलों में, 4000 तहसीलों में, 80,000 गाँव में जिस किसान संगठन का काम है, उसको यदि समिति में स्थान नहीं देंगे तो फिर देश भर के किसानों का प्रतिनिधित्व कैसे होगा। इसलिए मैं मानता हूं कि अभी ये समिति अंतिम नहीं है और इसके अंदर कुछ नाम डाले गए हैं और शायद किसान प्रतिनिधि भी जोड़े जाएंगे। इसलिए अगर ये, और हम ये भी कहते हैं कि हमने जनवरी से पहले पसंद का किसान, दिसंबर के अंत में ही अपनी पसंद के किसान चाहिए समिति में, वो तो सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ना पड़ेगा ना, सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर। अब सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ना पार्शियल होगा सरकार के प्रति और ऐसे किसानों को जो मोदी जी के किसान होंगे, ये तो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करना पड़ेगा शायद, नहीं चौधरी जी? और आप खुश है कि कृषि बिल रुक गया? भरोसा तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप चाहते थे कृषि बिल पर रोक लगे? हम उनका नहीं, हम कृषि बिलों पर रोक नहीं चाहते थे, नहीं चाहते हम थे। तो इनका स्वागत कर रहे थे, लेकिन संशोधन जरूर चाहते थे, संशोधन चाहते हैं, लेकिन संशोधन के अलावा कि बहुत सारे विषय देश भर के किसानों के हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई प्रतिनिधि समिति में नहीं है। तो कृषि बिल रुक गया, सही हुआ गलत हुआ? कृषि बिल तो देखिए, कमेटी जब तक नहीं आएगी, आम सामने बैठेंगे नहीं, ठीक है, कोई बताएगा इसमें कानून में ये तो काला है और इसमें ये सफेद है, ठीक, तब तक उसके नजदीक कैसे पहुंचेंगे लोग? त्रिवेदी जी, मोदी जी के लोग हैं कमेटी में, रणदीप सुरजेवाला, अब दे दीजिए जवाब, सुन रहे होंगे आपको, कांग्रेस पार्टी देखती है। देखिए अमन जी, पहले तो ये बहुत एक चीज ध्यान देने योग्य है कि रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि किसानों के सुर में सुर मिलाते हुए राहुल गांधी जाके मिलान में बैठ गए और वहां से वो ऐलान कर रहे हैं। तो कितनी उनके अंदर संवेदनशीलता है कि वो 15 दिन से जाके वहां जलवायु जलाल से बैठे हुए हैं। इसलिए सुरजेवाला जी को करना पड़ा। अब आप आइए कि ये जो बोल रहे हैं, तो मैं फिर विनम्रता से कहूंगा, आपको अपनी सरकारों पे विश्वास नहीं, संसद पे विश्वास नहीं, सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी के ऊपर अविश्वास, तो मेरे भाई ये तो बताइए कि आपका एक नेता क्यों नहीं चुन के आ पा रहा है? चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत नेता थे ना, चौधरी देवीलाल नेता थे, चौधरी चरण सिंह नेता थे, शरद जोशी जी एक जमाने में शेतकारी किसान संगठन के नेता होते थे, सरदार प्रकाश सिंह बादल थे। अरे आजादी से पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार नाम बारडोली के किसान आंदोलन से मिला था। तो भाई अविश्वास तो आपस में ज्यादा नजर आ रहा है और अविश्वास दिखाया दूसरों की तरफ जा रहा है। एक बिंदु जो विष्णु जैन जी ने कही थी, मैं एक बात ईमानदारी से कहूंगा कि देखिए, निर्णय हमें हमारे लिए अनुकूल हो या प्रतिकूल वो विषय अलग है। यद्यपि उसमें एक तकनीकी पक्ष है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या एक ऐसे कानून को जो लागू होना नहीं है, वो ऑलरेडी लागू है, उसको रोकने की प्रक्रिया सरकार कैसे करेगी, क्या करेगी, इसके बावजूद हम इस निर्णय को स्वीकार करके उसका अनुपालन सुनिश्चित करना चाहते हैं। और ये बात कि साहब संसद में हमारे हिसाब से होना चाहिए, न्यायालय में हमारे हिसाब से होना चाहिए, और मैं सारे भारत के किसानों का प्रतिनिधित्व तो नहीं करता हूं, ये बड़ी विचित्र सी बात है। त्रिवेदी जी, एक चीज का जवाब दीजिए ना। त्रिवेदी जी, आपसे वो सवाल पूछ रहे हैं वो किसान या वो लोग जो इस बिल के पक्ष में थे, वो कह रहे हैं उनकी क्या गलती, वो सड़कों पर नहीं उतरे, बस यही उनकी गलती थी क्या? उनको क्या कहेंगे? मैं यही तो बात कह रहा हूं। अब ये कानून होल्ड पर चला गया, 2000 किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उनका नुकसान, भाई उनका हक मरा, उनको क्या कहेंगे जो सड़कों पर नहीं उतरे? क्या कहेंगे उनको?
यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, 29 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और 2 जगहों के लोगों को समस्या है। भाई 1 महीना पहले टीवी डिबेट पे बोले थे कि दिल्ली जयपुर हाईवे जाम कर देंगे। राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार ने कितना जाम कर दिया बताइए। इसका साफ अर्थ है कि राष्ट्रव्यापी कोई समर्थन नहीं है। अब 2 राज्यों के लिए आप शेष 37-35 राज्यों को दरकिनार नहीं कर सकते। देश में आधे किसान ऐसे जिनके पास 1 बीघा जमीन है। देखिए, इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए। ट्रैक्टर तो 43 लाख किसानों के पास है। तमाम किसान ऐसे, भाई ऐसे भी किसान हैं जिनके पास मर्सिडीज है और ऐसे भी है जिनके पास साइकिल नहीं है। तो हमें तो सबका ध्यान रखना है ना। तो यह कैसे संभव है कि हम, और इसको एक और बात आने था, हम दिल्ली के निकट है, हमारी की सामर्थ्य बेहतर है, वो अरुणाचल, मिजोरम और तमिलनाडु वाले की सामर्थ्य बेहतर नहीं है, तो हम उसका लाभ पाने का प्रयास करेंगे। और इस प्रकार का वातावरण कि हमें किसी व्यवस्था भरोसा नहीं है, जो हम कह रहे हैं वो ठीक है। नहीं त्रिवेदी जी, सवाल तो ये, कल को कानून स्ट्राइक डाउन हो गया तो उनको क्या कहेंगे? जिन्होंने आपको सुधारों के लिए वोट दिया था, आर्थिक सुधारों के लिए, कृषि सुधारों के लिए वोट दिया था, मैं तो ये क्या कहेंगे उनको? नहीं अमन जी, उससे बड़ी बात है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद क्यों चुनी जाती है, विधानसभा क्यों चुनी जाती है? कि आप 5 साल के लिए अपने प्रतिनिधि को चुनने भेजते हैं और फिर कहते हैं कि 5 साल के आधार पर हम ये तय करेंगे। जैसे एक बच्चा परीक्षा देता, 7वीं से 8वीं क्लास में जाता है, अब उस परीक्षा में फेल या पास हुआ तो अगली क्लास में अब 1 साल बाद ही मौका मिलेगा। चीमा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ऐसा नहीं होता कि साहब हर समय मुझे बीच में। चलिए, चीमा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, किसान भाई हैं, किसान नेता हैं। चीमा जी, कम से कम वो रुख आप लोगों को छोड़ना होगा जब आप सुप्रीम कोर्ट की समिति में जाएंगे, कमेटी में जाएंगे कि कानून वापसी तभी घर वापसी, वो तो अब नहीं होगा ना। अमन जी, उस पे अभी हमारा संगठन निर्णय लेगा, उस पर मैं अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं त्रिवेदी जी के इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस कानून के हक में वोट दी या जो लोग इसका समर्थन करते थे, अब ये इस पे रोक लगने के बाद उसका क्या होगा? तो देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं आपसे चैनल से कि ये कानून में जो प्रस्ताव अमेंडमेंट का गवर्नमेंट लेके आ रही है, उस प्रस्ताव के बाद बाकी जो बचा कानून है, तीनों कानून में से जो बाकी बचा हुआ कानून है, उसके बारे में मुझे एक लफ्ज बता दो कि जो मौजूदा व्यापारी नहीं कर सकता, जिसको मौजूदा तौर पे जो है वो किसान कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। आज पुराने कानून में पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, राजस्थान में कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, गुजरात में कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं जी। अगर वो कानून ऑलरेडी अवेलेबल है तो ये नया कानून क्या देगा हमें जी? मुझे बताओ तो सही। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कुछ लोग चाहते हैं कि हमें ये कानून जो है चाहिए, तो मैं जी को ये बोलता हूं कि लगभग आधे से ज्यादा राज्यों में इनकी सरकार है और एपीएमसी खेती-बाड़ी जो है सब्जेक्ट स्टेटों का है और स्टेट अपने हक में ये सारा कानून बना सकती है जी, बना दे। आज हरियाणा ने जो फीस है वो मात्र 50 पैसे कर दी बासमती से और 50 पैसे उसमें जो है वो रूरल डेवलपमेंट फंड कर दिया, 1% रह गई। यूपी ने 50 पैसे कर दी जी, तो व्यापार बढ़ेगा जी, उसमें भी बढ़ेगा, पुराने कानून में भी बढ़ेगा, इस नए कानून को लाने की कोई जरूरत नहीं है। और पंजाब में भी ये अब हरियाणा में आ गया, अपने आप ये टैक्स कम हो जाएंगे। ये जो आप ये बोल रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सारी आपत्तियां सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने रखेंगे, बस ये मैं पूछ रहा हूँ, ये सारी आपत्तियां रखेंगे? मैं तो कहूंगा कि अब जब हमारे संगठनों को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी और हम अपनी बात रखेंगे, तो ये कानून लाने की बजाय एक नया कानून आएगा जिसमें एमएसपी की गारंटी होगी और सरकार उन वस्तुओं पे एमएसपी के परचेज करेगी जिन वस्तुओं पे आज सरकार नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। उनको बताएंगे कि कैसे इन वस्तुओं के भी एमएसपी मिल पा सकती है, ताकि गुजरात के किसानों को भी, यूपी के किसानों को भी, बिहार के किसानों को भी एमएसपी सारी बातें आप कमेटी के सामने रखेंगे ना? बस मैं ये पूछ रहा हूँ, ये सारी बातें आप समिति के सामने रखेंगे ना, हाँ या ना? देखो, अगर मौका मिलेगा तो रखेंगे ना जी। अभी ऑर्डर आने हैं तो उसके बाद मालूम चलेगा ना कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव उसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मतलब आपकी पसंद के किसान? नो, हमारी पसंद के नहीं। जो लोग इसका विरोध कर रहे थे एक्ट का, वही इस एक्ट की बात बताएंगे ना
कि ये एग्रीकल्चर सब स्टेट के अगेंस्ट लाया गया है कानून, इसकी बात तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव अगर होंगे कमेटी में तभी रखेंगे। अगर कमेटी में वो भी तो बात रखेंगे ना कि ये फायदे का है जी, जो लोग चाहते हैं वो भी तो फायदे की बात रखेंगे ना कमेटी में। नहीं, मैं आपके चैनल से विनती करता हूं जिस दिन भी डिबेट रखनी हो इस पे रख लेना, मुझे इसके फायदे गिना देना। और मौजूदा तौर पे आज किसी कंपनी को, देखो तोमर साहब का मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने प्रस्ताव लाया कि कंपनियां भी रेगुलेशन में आएंगी, कंपनियां भी एपीएमसी के टैक्स देंगी। मैं अब आगे बढ़ रहा हूं, बस मेरे को एक अच्छा लगा चीमा जी आपसे बात करके, क्योंकि मैंने राकेश टिकैत को जो सुना था मैं थोड़ा हैरान हुआ था। एक बार सुना देते हैं, चीमा जी आप भी सुनिएगा। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हमको भरोसा नहीं है, हम पेश नहीं होंगे समिति के सामने और समिति की रिपोर्ट तो हमारे खिलाफ ही जाएगी। तो ही मैं आपसे जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश ने उनसे बात की, एक बार सुन लेते हैं चीमा जी, एक बार सुन लेते हैं, उनका पक्ष भी जाना जरूरी है। सुना दीजिए एक बार क्या कुछ कहा राकेश टिकैत ने। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए किसान नेता हैं राकेश टिकैत जी। टिकैत जी, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आप सुप्रीम कोर्ट का तो धन्यवाद कर रहे हैं कि किसान का उन्होंने नाम लिया है, लेकिन जो कमेटी बनाई है, कमेटी में तो वही लोग हैं जो पहले इन फैसलों के पक्ष में थे, वे लोग कमेटियों में हैं। इसमें गांगुली हैं, अर्थशास्त्री हैं, इसके अलावा मान साहब हैं जो किसान नेता पंजाब से हैं। इन लोगों को लेकर वे कहाँ टेंट लग रहा है उनका, मान साहब का कहाँ धरने पे बैठे हुए, वे तो पिछले 20 साल से कंपनियों के लिए काम करते हैं। वो एक बाजार की खुली व्यवस्था के पक्षधर वे लोग हैं। अशोक गुलाटी वो भी उसी विचारधारा के हैं और कई कमेटियों में भारत सरकार के लिए उनकी रिकमेंडेशन होती है। यानी कहें कि आप ये कह रहे हैं कि जो कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं उन पर भरोसा नहीं है आप ना? लगता है कि अभी आप लोगों का धरना कंटिन्यू चलेगा आंदोलन, या जो कमेटी बना दी है तो कमेटी के जरिए रास्ता निकलेगा, धरना खत्म होगा? धरना ऐसे ही चलेगा, कमेटी से कोई रास्ता नहीं निकले, कमेटी हमारे खिलाफ फैसला देगी, ठीक है, धरना लंबा चलेगा। तो क्या कमेटी की सुनवाई में आप लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे? अभी सलाह करेंगे इसमें, मुझे तो नहीं लगता कि जाएंगे इसमें। हाँ। मतलब आप सोचिए, चाहते क्या है किसान? आप सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो गए क्या राकेश टिकैत? मैं तो उनसे सीधा पूछ रहा हूं, अगर वो देख रहे हैं राकेश टिकैत साहब, आप जुड़ नहीं पाए, मेरी आपसे बात भी हुई थी, आप सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हैं क्या? या सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है आपको? संसद पर नहीं, सरकार पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी पर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट मिला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उन पर भरोसा नहीं है, उन पर शामिल नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ फैसला देगा। चीमा जी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ अमन जी, देखिए मैंने राकेश टिकैत जी को सुना है, पहले भी सुना। सबसे पहले तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद ही किया है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई आपत्ति नहीं की है। कमेटी के बारे में जो रिपोर्टें मीडिया से उन्होंने सुनी है उससे उनको भी दुख पहुंचा है और पूरे संगठनों को दुख पहुंचा है। लेकिन मैं उस पर कमेंट इसलिए नहीं कर रहा कि सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर एक ऑर्डर के तौर पे आएगा, ऑर्डर पढ़ने के बाद हमारे जो लीगल एक्सपर्ट हैं वो उस पर बात करेंगे, संगठन में वो बात आएगी, उस पर जो है बातचीत होकर अंत में राकेश जी ने भी यही कहा है। चीमा जी ये देखिए ना, पता क्या इसको कहते हैं? वो कहते हैं, वो कल भी मैंने कहा था, कड़वा कड़वा मतलब मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। पसंद का फैसला तो बढ़िया है, जहां थोड़ा पसंद का नहीं आया, मनमाफिक नहीं, तो फिर ये हम स्वीकार नहीं, फिर भरोसा नहीं सुप्रीम कोर्ट पर। कल सरकार को फटकार लगाई, कल सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, तब बढ़िया फैसला था, तब सुप्रीम कोर्ट बढ़िया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति बनाई है, अब सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं। ये दोनों चीजें नहीं चल सकती ना मेरे ख्याल से चीमा जी, भरोसा रखना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट पर। अमन भाई ऑर्डर आ गया है, ऑर्डर भी आ देना चाहिए। और ये रणदीप सुरजेवाला, अभी अब थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को 10 दिन के अंदर बैठक करने को कहा, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी लोग हैं वो मोदी जी के हैं। रणदीप सुरजेवाला ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को 10 दिन के अंदर पहली मीटिंग करने का आदेश दिया। कमेटी की पहली मीटिंग के 2 महीने के बाद कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। मतलब मीटिंग के 2 महीने बाद, 2 महीने तक रोक तो हो गई। मतलब आप इस तरीके से समझिए, मीटिंग के 2 महीने बाद कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। तो कम से कम कृषि कानून पर 2 महीने की तो रोक हो गई है। 2 महीने बाद रिपोर्ट सबमिट होगी, फिर फैसला लिया जाएगा कि कानून पर रोक जारी रहेगी नहीं रहेगी, क्या संशोधन होगा, स्ट्राइक डाउन होगा। लेकिन कम से कम 2 महीने तक रोक है। क्या ये 2 महीने तक आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा, ये भी सवाल है। सुधांशु त्रिवेदी जी आप बोलिए, उसके बाद ईश्वरण सिंह भंडारी और विष्णु जैन मैं आपके पास आऊंगा। त्रिवेदी जी। देखिए,
मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अभी टिकैत जी बोल रहे थे तो खुली अर्थव्यवस्था के पक्ष में है, ये है वैसा वगैरह वगैरह। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने ट्रैक्टर रैली निकाली थी तो कितने लोगों ने HMT के ट्रैक्टर यूज किए थे और कितने लोगों ने प्राइवेट कंपनी के? नंबर 2, वो यहां पर आए हैं आंदोलन में, रोडवेज की बस से आए कि प्राइवेट बस से आए? ये जवाब देंगे वो। यानी आप स्वयं अपने लिए तो चाहते हैं। और मल्टीनेशनल्स की बात उन्होंने कही तो किस पंजाब में 2 सबसे बड़ी मल्टीनेशनल खाद्य की, दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल फूड प्रोसेसिंग की, नेस्ले 60 साल से 50 साल से काम कर रही है और राजीव गांधी के जमाने से पेप्सी काम कर रही है। क्या आपने कार्रवाई की उनके विरुद्ध? और अगर आपको लग रहा है कि वो अच्छा काम कर रही है तो दूसरी है क्यों नहीं करने दे रहे? बड़ी अजीब बात है। मतलब हम तो ट्रैक्टर प्राइवेट से खरीदेंगे, फिर हम कहेंगे खुले बाजार के खिलाफ हैं। हम तो चलेंगे प्राइवेट बस में, फिर हम कहेंगे खुले बाजार हल चाहते हैं उनको समझाइए। हम तो मल्टीनेशनल कंपनियों से व्यापार करेंगे, फिर कहेंगे कंपनियों के खिलाफ। त्रिवेदी जी, ये आप किसको समझा रहे हैं? जो हल चाहते हैं उनको समझाएंगे, जो हल ही नहीं चाहते उनको क्या समझाएंगे? वो तो कह रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, ना सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर भरोसा है, ना सरकार पर, ना संसद पर, किसी पर भरोसा नहीं है। भाई जो हल ही अभी पता लगेगा ना कि कौन लोग हल चाहते हैं कौन नहीं चाहते हैं। बिल विरोध था, मोदी विरोध था, कमेटी मंजूर नहीं, देखे आ गया स्टैंड। किसान संगठन सुन लेते हैं। ये डिसीजन है कि नाव से नहीं कोई बात। एक कमेटी का मतलब ये है कि जो हमारा एजिटेशन है, जो इशू है, उसको ठंडे बस्ते में फ्रीज करना, और हम फ्रीज नहीं होना देना चाहते। हम इनडेफिनेट समय के लिए आए हैं और जीतकर और शांतमय तरीके से जीतकर। कोई ऐसी बात नहीं है कि 26 जनवरी फाइनल है, ये है वो है, आगे जाएगा संघर्ष। जो अनियमित समय का है, इनडेफिनेट है, तो ये संघर्ष इनडेफिनेट रहेगा, पीसफुल रहेगा। तो आपने सुन लिया, जैसा कि अंदेशा था, कमेटी मंजूर नहीं, आंदोलन इनडेफिनेट है, आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। समिति जो है वो हमारे हित में नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या इनके खिलाफ साजिश कर रहा है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला और सुप्रीम कोर्ट की बनाई समिति भी नामंजूर है। सुधांशु त्रिवेदी जी इस पर रिएक्शन दे दीजिए, उसके बाद विष्णु जैन, ईशकरण, कानूनी पहलू आपसे समझूंगा। त्रिवेदी जी, अब मैं मंजूर नहीं, आप क्या करेंगे भाई? कि जो मान्यवर बोल रहे हैं, ये कैसे मान लिया जाए कि ये पूरे संगठन के प्रतिनिधि हैं? संगठन का तो कोई अध्यक्ष ही नहीं, तो ये क्या कभी आप कोई भी चेहरा खड़ा कर देंगे? और जैसे कई संगठन हमारे पक्ष में भी आ गए, तो वही तो मैं कह रहा हूं, एक नेता हो तो बातचीत करके रास्ता निकल सकता है ना। अरे साहब, जेपी आंदोलन में भी जेपी नेता थे और खुद कांग्रेस कहती है स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी क्या करेंगे? अब आगे बताइए मेरे को त्रिवेदी जी, अब क्या करेंगे? अब तो किसानों, अब 2 महीने के लिए कानून होल्ड पर चला गया, लेकिन जिनकी वजह से होल्ड पर गया, अब वो बातचीत को होल्ड पर डाल रहे हैं। अब कानून पर रोक लगाने का फायदा क्या है फिर? यदि यही आधिकारिक स्टैंड रहता है तो मैं कहता हूं इसके द्वारा अब यह बात पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई। अन्यथा नहीं लेना चाहिए। कोविड काल में सबके चेहरे पे मास्क रहता, मास्क हट गया कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है हर कदम पे हंगामा होना चाहिए। मतलब पता लग गया, मोदी विरोध था, बिल विरोध था। ये बिल विरोध था या मोदी विरोध था? संयोग था, प्रयोग था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं, कोर्ट पर भी भरोसा नहीं, समिति पर भी भरोसा नहीं। ईशकरण सिंह भंडारी और विष्णु जैन, एक कमेंट आप दोनों का। सुप्रीम कोर्ट भी मिला हुआ है क्या? जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं, मोदी जी के लोग हैं कमेटी के अंदर। ईशकरण सिंह भंडारी, पहले आप, ये किसानों की आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पूरी रीजनिंग पैराग्राफ 15 में दे दी है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट को स्टाइफल नहीं करना चाहते, पर हमें लगता है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप से जो किसानों का पर्पस है उसमें कुछ अचीव होगा, और उसके बाद वो कमेटी में जाएंगे और जो समर्थन में है, जो अगेंस्ट है, सब जाएंगे और सोल्यूशन निकलेगा। पर जैसा आपने दिखाया है कि मुझे लग नहीं रहा कि ये सामने जा रहे हैं कमेटी के, बिकॉज इनको कमेटी से है नहीं, तो मे बी एक एप्लीकेशन डल सकती है, कमेटी का क्या फॉर्म निकलेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इंटेंशन तो पैराग्राफ 15 जो आखिरी पैराग्राफ है उसमें ऑर्डर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इंटेंशन जनरली देती नहीं है, पर दिया है क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है कि जो प्रेशराइज सिचुएशन है वो काम डाउन हो जाए और सोल्यूशन निकल जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो ये ट्रैक्टर रैली का है उसके लिए दिल्ली पुलिस ने एक एप्लीकेशन डाल दी है। एक और जानकारी मुझे मिल रही है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 26 जनवरी का जो प्रदर्शन होगा वो ऐतिहासिक होगा। अब मकसद क्या है? ये वाकई किसानों का आंदोलन या कृषि बिल के विरोध में है? क्योंकि अगर ऐतराज बिल को लेकर है, हल निकालने को लेकर है, तो फिर तो समिति का रुख करना चाहिए। लेकिन क्या कोई मैसेज देने की कोशिश है?
जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे पिछली बार तब क्या हुआ था। अब ये कहा जा रहा है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस वाले दिन जो आंदोलन होगा वो ऐतिहासिक होगा। इसका क्या मतलब है विष्णु जैन? ये तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं होगी कि हम कमेटी में नहीं जाएंगे? मुझे लगता है अमन जी, मुझे लगता है ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं और ये नहीं चाहते हैं कि आंदोलन किसी भी तरह से खत्म हो। और आपने बिल्कुल सही बात कही कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी है, क्योंकि कल की सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग थी उसके अगर आप ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम नहीं चाहते हैं कि ब्लडशेड हो और वहां से बुजुर्गों, माताओं, बच्चों को हटाया जाए। इन्होंने वो सारे स्टेप्स तो लिए नहीं। और आज लॉ को इंप्लीमेंट करने का जो मैं कल से बात कह रहा था, लॉ को इंप्लीमेंटेशन रोकने का क्या फायदा हुआ जब ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं हो रहा है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात अमन जी मैं कहना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी में हेल्दी प्रोटेस्ट सबको मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर डेमोक्रेसी को आप मोबोक्रेसी में तब्दील करेंगे तो उसके लिए कोई भी सैंक्शन नहीं दे सकता है। और अगर आप देश की सर्वोच्च न्यायालय पे विश्वास नहीं रखते हैं, देश की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सोल्यूशन पे विश्वास नहीं रखते हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पे नहीं चलना चाहते हैं, तो फिर लॉ के इंप्लीमेंटेशन को रोकने का क्या मतलब हुआ? फिर मैं ये बात आपके सामने संसद पर भरोसा, ना सरकार पर, ना सुप्रीम कोर्ट पर, तो फिर किस पर भरोसा है संजय जी? अमन जी, दो बातें यहां पे मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहले ये बात बड़ी सही नहीं है किसान पक्षों की, जिनको काफी लोगों का समर्थन है और आप बता ही रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी खास तौर से, जैसे ईश्वरन ने अभी पैरा 15 बताया, मैंने भी देखा है, 15 पैरा में ये लिखा है स्पेसिफिकली, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नेगोशिएशन की ईज के लिए यह किया जा रहा है, जिससे कि दोनों लोग एट पार बैठ के संजय जी, दरअसल अब ये कहते हैं ना जो त्रिवेदी जी ने कहा, वो उन्होंने बिल्कुल सही कहा, भेद खुल गया। ये भेद खुल गया कि मोदी विरोध हो रहा था, बिल विरोध हो रहा था, या बिल विरोध के नाम पर मोदी विरोध हो रहा था, या सरकार विरोध हो रहा था। अब आज तो अटॉर्नी जनरल ने भी कहा है, मैं उनको कोट कर रहा हूं, अटॉर्नी जनरल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि आंदोलन के अंदर खालिस्तान की घुसपैठ हो गई है। फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया, आप ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं ये, आप क्या एफिडेविट देंगे? फिर ये जवाब दिया गया कि मैं कल एफिडेविट दूंगा और आईबी के रिकॉर्ड्स भी दूंगा। तो ये चीजें अब समझ में आ रही कि भेद खुल रहा है। जो हल चाहते हैं वो कमेटी में जाएंगे, जो हल नहीं चाहते हैं वो आंदोलन करेंगे, सड़क पर जारी रखेंगे आंदोलन, और फिर गणतंत्र दिवस वाले दिन आंदोलन ऐतिहासिक होगा। शुक्रिया सुधांशु त्रिवेदी, बद्रीनारायण चौधरी, ईश्वरन सिंह भंडारी, संजय जी आपका, और विष्णु जैन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर कानून पर रोक लगाने का फायदा क्या होगा? सीधा सा सवाल। कानून पर रोक लगाई गई इसी मकसद के साथ कि माहौल अच्छा होगा, बातचीत होगी, लेकिन कोई बातचीत ही नहीं करने को तैयार है, कोई मतलब हल के लिए तैयार नहीं है, कोई वाद विवाद संवाद के लिए तैयार नहीं है। अड़ियल रुख तो छोड़ना होगा, जिद से बात नहीं बनेगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.